अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल। कहते हैं सियासत ऐसी चीज है जिसमें कोई दुश्मनी या दोस्ती ज्यादा वक्त तक नहीं रह सकती। हिंदुस्तान की सियासत की बात ही कुछ और है। इलेक्शन के वक्त जो सियासी लीडर्स पार्टियां बदलते हैं उससे गिरगिट भी शर्मा जाए। तेलंगाना की सियासी सूरत हाल की बात करें तो कुछ भी कहना कबल अज वक्त है, लेकिन जो सियासी मंजरनामा आने वाले दिनों में पेश आ सकता है उसमें तेलंगाना की सियासत में बीजेपी के उरूज की तस्वीर साफ नजर आ रही है। आज बात करेंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी की उस दूर अंदेशी की जो उन्होंने गुज़िश्ता दिनों जाहिर की। दरअसल रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने बीआरएस के सियासी कदमों पर सवाल उठाते हुए अहम ख्याल जाहिर किया कि तेलंगाना की तश्कील होती है तो बीजेपी को मजबूती मिलेगी। दरअसल तेलंगाना के इख्तिदार पर 10 सालों तक राज करने वाली भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस और बीजेपी के दरमियान अलायंस की खबरें काफी गर्दिश कर रही हैं। हालांकि दोनों ने ही खुलकर इस पर कुछ नहीं कहा है। केसीआर ने अलग रियासत तेलंगाना के लिए आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति या टीआरएस नाम से सियासी पार्टी बनाकर जद्दोजहद की। उनका कहना था कि उन्होंने मुट्ठी भर लोगों के साथ आंदोलन शुरू किया और सभी लोगों के ताउन से रियासत को हासिल किया। दरअसल शुरुआत में उनकी हिमायत करने वाली कोई सियासी पार्टी नहीं थी। आंदोलन के जोर पकड़ने के बाद कई पार्टियों ने उन्हें सपोर्ट करने का ऐलान किया, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मौक़िफ़ उस वक्त अलग था। पार्टी ने तजवीज़ दी थी कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील की जाती है तो उसमें रायलसीमा को भी शामिल किया जाना चाहिए। साबिक सदर प्रणब मुखर्जी ने कांग्रेस की जानिब से बनाई गई कमेटी को बताया कि मजलिस का मौक़िफ़ ये है कि अगर अलहदा रियासत बनी तो बीजेपी यकीनी तौर पर मजबूत होगी। कांग्रेस ने उस वक्त इन एतराज़ात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी की पेशगोई और दूरअंदेशी सही साबित हो रही है। माना जा रहा है कि आखिर में रियासत के लिए लड़ने वाली बीआरएस पार्टी भी बीजेपी में जम होने की तैयारी कर रही है। मगर मेरे को अफसोस इस बात का हो रहा है कि मैं थोड़ा डेलिबरेटली थोड़ा दूर जा रहा हूँ। मैं 2009-10 में 8-9 में हमारी पार्टी ने प्रणब मुखर्जी कमेटी को लिखकर दिया था कि तेलंगाना में नाइंसाफी जरूर हो रही है, तेलंगाना अंडर डेवलप्ड है, मगर हमने इस बात को कहा था कि अगर आप स्टेट बनाएंगे तो यहाँ पर बीजेपी मजबूत होगी। अब तेलंगाना बन गया, तेलंगाना डेवलप भी हुआ, तेलंगाना में अभी भी कमजोरियां हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या टीआरएस बीजेपी से मर्ज होगी या टीआरएस बीजेपी से अलायंस करेगी। ये इंडियन एक्सप्रेस में और डेक्कन क्रॉनिकल अखबार में रिपोर्ट हुआ है। मेरे को नहीं मालूम ये होगा नहीं होगा, मगर ये अखबारात में रिपोर्ट हुआ है। नहीं, अब आपके सवाल का मैं आपको बोला ना, थोड़ा मैं वो कर रहा हूँ। इंडियन एक्सप्रेस में और डेक्कन क्रॉनिकल ने रिपोर्ट किया कि टीआरएस पार्टी बीजेपी में मर्ज हो जाएगी या टीआरएस पार्टी बीजेपी से अलायंस करेगी, और दोनों रेस्पॉन्सिबल न्यूज़पेपर्स है, उसमें बात रिपोर्ट हुई है ना, इसमें रिपोर्ट हुई सो बात है ये। और उसमें तो हमारे एक्स एमपी विनोद साहब का स्टेटमेंट है, एवरीथिंग ऑन द टेबल। एक्सप्रेस में बोले उन्होंने एनीथिंग कैन हैपन। मैं नहीं बोल रहा हूँ ये। तो मैं जो बात 2008-9 में हम कह रहे थे वो क्या हो रहा आज वो ठीक है। आप मेरे को उस वक्त भी मेरे को आप क्रिटिसाइज करें, अभी भी करते, कल भी करेंगे, मगर सच कौन साबित हो रहा है इसमें। तेलंगाना से पहले मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की सियासत के बारे में जो जानते हैं उन्हें पता है कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में बीजेपी सिर्फ बराए नाम थी। बीजेपी ने यहाँ कभी अकेले अपने दम पर सीटें नहीं जीती। अलायंस के तहत ही जी किशन रेड्डी बड़ी मुश्किल से एमएलए के तौर पर जीत पाते थे। टीडीपी के साथ अलायंस में बीजेपी ने 1998 में और 1999 में लोकसभा सीटें जीती थी। साल 2004 और 2009 में जब बीजेपी का किसी के भी साथ अलायंस नहीं था तब उसने एक भी सीट नहीं जीती थी। वोट बैंक भी 3% यानी 3% से नीचे था।
साल 2009 में वो अकेले इलेक्शन लड़ी और उसे सिर्फ 2.84% वोट मिले। इसका मतलब कि आंध्र प्रदेश यानी जॉइंट आंध्र प्रदेश में कुछ हलकों को छोड़कर जहां मजबूत लीडर हैं वहीं बाकी जगह बीजेपी का कोई असर नहीं था। तेलंगाना बनने के बाद अंदाजे के मुताबिक बीजेपी जिस तरह से नई रियासत में मजबूत हो रही है वो साउथ इंडिया में कर्नाटक की तरह उसके रास्ते खोलने में मददगार साबित हो सकता है। और शायद यही वो बात है जिसका अंदेशा असदुद्दीन ओवैसी ने जाहिर किया था। तेलंगाना में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, बीजेपी की सियासत मुसलमानों के अतराफ घूमती है। रियासत बनने के बाद हुए पहले इलेक्शन में बीजेपी ने टीडीपी के साथ अलायंस करके इलेक्शन लड़ा। 2018 से पहले तक भाजपा अकेले इलेक्शन लड़ी और एक ही सीट गोशा महल तक महदूद रह गई, लेकिन 2018 के बाद उसके असेंबली सीटों में इजाफा हुआ और ये तादाद गुज़िश्ता असेंबली इलेक्शन के बाद बढ़कर 8 हो गई है। साल 2019 में बीजेपी को 19% वोट शेयर मिला, तो अब 2024 में ये बढ़कर 35% यानी 35% हो गया है। अब तेलंगाना बीजेपी का हॉट फेवरेट है। यहाँ पार्टी कांग्रेस के पीछे पड़ी है, जिसने रियासत में रेवंत रेड्डी की क़यादत में हुकूमत बनाई है। ऐसे में खुद असदुद्दीन ओवैसी ने टीआरएस को लेकर दावा किया था कि इलेक्शन में गुलाबी पार्टी ने कई सीटों पर बीजेपी को सपोर्ट किया है। बहुत से मुकामात पर हम ये देखे हैं कि टीआरएस के लोग ओपनली बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे। ये भी आवाम के सामने आ गया। ये क्यों किए मेरे को नहीं मालूम। ये एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी उनकी बहुत गलत स्ट्रेटजी थी। बहरहाल अब दिन ब दिन ये वाज़ेह होता जा रहा है कि तेलंगाना में एक तरफ जहां कांग्रेस ने मजबूती से अपना कद बढ़ाया है, तो दूसरी जानिब बीजेपी भी तेजी से बढ़ती जा रही है। तेलंगाना बीजेपी के साबिक सदर और करीमनगर से एमपी बंडी संजय ने गुज़िश्ता दिनों दावा किया था कि बीआरएस के 25 से ज्यादा एमएलएज उनके साथ राब्ते में हैं, जिसके बाद से ही ये खबरें गर्दिश करने लगी थी कि बीआरएस बीजेपी में मर्ज हो जाएगी या फिर बीजेपी के साथ अलायंस बनाएगी। तेलंगाना के सीनियर कायदीन हरीश राव और केटीआर के हालिया दिल्ली दौरे के बाद से इन खबरों को मजीद मजबूती मिलती जा रही है। ऐसे में धीरे धीरे अपना वजूद खो रही बीआरएस पार्टी अगर बीजेपी के साथ अलायंस बना लेती है या फिर बीजेपी में ही मर्ज हो जाती है, तो ये वाज़ेह हो जाएगा कि तेलंगाना में बीजेपी न सिर्फ एक बड़ी अपोजिशन पार्टी बल्कि एक ताकतवर मौक़िफ़ के साथ उभर कर सामने आएगी। बीजेपी और बीआरएस के दरमियान क्या खिचड़ी पक रही है, इसका इशारा तेलंगाना के जिला आदिलाबाद के म्यूनिसिपल में भी उस वक्त दिखाई दिया जब बीआरएस से कांग्रेस में शामिल हुए आदिलाबाद म्यूनिसिपल के नायब सदर ज़हीर रमज़ानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई और बीआरएस का साथ बीजेपी ने भरपूर तरीके से दिया भी और इस तहरीक को जीतकर कांग्रेस में शामिल होने वाले ज़हीर रमज़ानी को ओहदे से बेदखल करने में भी कामयाब हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी में भी बीआरएस के साथ अलायंस या उसके पार्टी में मर्ज करने के फैसले पर दो ग्रुप बन गए हैं। एक ग्रुप का मानना है कि बीआरएस का बीजेपी में मर्ज होना खुद भाजपा के लिए नुकसान होगा, तो दूसरी जानिब एक ग्रुप ऐसा भी है जो उसे बेहतर समझता है। बहरहाल आने वाले वक्त में सियासी मंजर साफ हो जाएगा कि बीआरएस बीजेपी में मर्ज हो जाएगी या अलायंस बनाएगी। लेकिन जाहिर है कि सियासत के महागुरु मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी के 10 साल पहले जाहिर किए गए अंदेशे कहीं ना कहीं सही साबित होते दिखाई दे रहे हैं। आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए BBN चैनल।